आज हम एक बहुत कॉमन लेकिन कम समझे जाने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे। क्या आपको या फिर आपके दोस्त को चिपचिपा पानी आने की समस्या होती है और आपके मन में ये सब सवाल आते हैं? इसकी शुरुआत कैसे होती है, या फिर कोई कमजोरी है या फिर कोई छिपी हुई बीमारी है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो शरीर में बनने वाला द्रव अचानक नहीं आता, बल्कि इसकी शुरुआत शरीर के अंदर चल रही कुछ प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से होती है। आज की वीडियो में शुरुआत से समझेंगे कि चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम क्यों होती है और चिपचिपा पानी कैसे बनता है, क्यों ये आता है, क्या चिपचिपा पानी आना नॉर्मल है या फिर कोई बीमारी है, या बीमारी है तो फिर क्या है। साथ में कुछ इसके उपाय भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि चिपचिपा पानी आखिर क्यों आता है। पुरुष शरीर में एक प्रजनन तंत्र होता है जिसमें कई ग्रंथियां मिलकर एक द्रव्य बनाती हैं। इसमें मुख्य ग्रंथि है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये मुख्य ग्रंथि हैं जो तरल बनाने का काम करती हैं, जो कि सामान्यतः शरीर की प्रजनन प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यही द्रव्य कई बार हल्का चिपचिपा पानी के रूप में आता दिखाई देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये द्रव्य शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और आप ये बात भी समझ लीजिए, हर बार इसका आना बीमारी का हिस्सा नहीं होता, बीमारी नहीं होती। सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, चिपचिपा पानी आने की शुरुआत कैसे होती है। इसके कई कारण होते हैं। इसका पहला कारण है हार्मोन में बदलाव। किशोर अवस्था या फिर युवा अवस्था में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, इससे प्रजनन तंत्र सक्रिय हो जाता है, तो इससे भी ये आता है। इसका दूसरा कारण है मानसिक उत्तेजना। देखिए, आप सोच रहे हो इसके बारे में, गलत दृश्य देख रहे हो, गलत वीडियो देख रहे हो, तो भी इससे ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, तो इससे भी चिपचिपा पानी आ जाता है। इसका तीसरा मुख्य कारण है पेशाब को बार बार रोकना। इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। पेशाब को रोकने से भी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और बार बार चिपचिपा पानी आने की समस्या रहती है। इसका चौथा कारण है शरीर में गर्मी, खान पान गलत। देखिए, तले भुनी चीजें खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, गलत खान पान से ये ज्यादातर होता है। शराब, धूम्रपान, ये सबसे भी शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और चिपचिपा पानी आ जाता है। पांचवें कारण के बारे में बात कर लेते हैं, थकान या कमजोरी। देखिए, शरीर में थकान हो जाती है, कोई भी ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करते ही रहते हैं, उतना ज्यादा पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाता, तो इसके कारण भी हो जाती है। एक बात और करते हैं, नसों की कमजोरी से भी ये सब हो जाता है। अधिक हस्तमैथुन व शारीरिक कमजोरी में नसों का नियंत्रण कम हो जाता है, इससे भी चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम होने लगता है। शुरुआत में ये कभी कभी आता है, कम मात्रा में आता है, बिना दर्द के आता है, तो देखिए ये सामान्य श्रेणी में आता है, इसको सामान्य माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात, कभी ये नॉर्मल से प्रॉब्लम में बदल जाता है, कभी ये बीमारी में बदल जाता है, इसको भी जानना थोड़ा जरूरी है। पहला है बार बार आना, एक दिन में कई बार महसूस होना या फिर कई बार आना। दूसरा है पेशाब से पहले या फिर पेशाब के बाद बार बार गिर रहा है, ये समस्या हर बार हो रहा है। तीसरा है इसके आने से जलन होती है या फिर दर्द होता है। चौथा है बदबू आना, इसके आने से बदबू आती है। पांचवा है रंग बदलना, चिपचिपा पानी का रंग हरा या पीला होना। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी होना। कमर दर्द या फिर जांघ में दर्द होना, इसके ये शुरुआती होने के कारण हो सकते हैं। मूत्र मार्ग का संक्रमण, प्रोस्टेट सूजन, यौन संचारित रोग, नसों की कमजोरी, अधिक मानसिक उत्तेजना, इन सबको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि ये धीरे धीरे बीमारी कैसे बनता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है ग्रंथियों की अधिक सक्रियता। दूसरा स्टेप है बार बार द्रव बनना, ज्यादा सोचना, गलत वीडियो देखना या फिर मास्टरबेशन करना, इससे बार बार उत्तेजना होना दिमाग में, तो बार बार ये सब बनता है। तीसरा स्टेप है संक्रमण या फिर सूजन। चौथा स्टेप है नसों पर असर, नियंत्रण कम होना। देखिए, अधिक हस्तमैथुन करने से नसों की कमजोरी हो जाती है और ग्रंथियां जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो बार बार ऐसा होता है। जब शरीर को आराम, पोषण, स्वच्छता नहीं मिलती, तो साधारण द्रव्य भी बार बार आने लगता है, ये सामान्य बन जाता है। अगर बार बार ये समस्या हो रही है, तो अब बात करते हैं इसके उपायों के बारे में। क्या हमको उपाय अपने दिनचर्या में करने ही चाहिए? जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, खान पान सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, बाहर का खाना, फास्ट फूड वगैरह, ज्यादा ऑयली चीजें, ज्यादा मसाले, गर्म चीजें, अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह, इस तरह की चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, फल, सूखे मेवा वगैरह, इस तरह की चीजों का सेवन करना चाहिए। खान पान आपको अच्छा रखना चाहिए और पानी का भी आपको इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी की उचित मात्रा, बहुत ज्यादा कम ना पिए और बहुत ज्यादा भी ना पिए। इसका उपाय ये भी है कि गलत आदतें भी आपको सुधारनी होती है। ज्यादा इच्छा ना रखना, दिमाग सारी चीजों को बिल्कुल ही छोड़ दें, गलत वीडियो देखना, गलत इच्छाएं रखना। इसमें एक बहुत जरूरी बात, कुछ लोग मास्टरबेशन लगातार करते रहते हैं, ये सारी आदतें भी बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी। बार बार हस्तमैथुन करने से आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, ये भी चीज करना बिल्कुल ही बंद कर दें। इसमें रोज व्यायाम करें, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, पैदल चलना, रनिंग वगैरह, शरीर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी। नींद आपको पर्याप्त रखनी है, साफ सफाई थोड़ी जरूरी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है तो उस पार्ट की साफ सफाई जरूर रखें। आयुर्वेदिक दृष्टि से ये सारी चीजें उपयोगी हैं। ये सारी चीजें आपके शरीर को पोषक देती है, वह समस्या कम करने में मदद करती है। इन कारणों में ये मदद करती है। चिपचिपा पानी आने से वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, सुस्ती आती है, थकान होती है, ऊर्जा की कमी होती है। कई लोगों में इससे बहुत अच्छा आराम देखने मिला है। इनको आप 10-10 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। तुलसी के बीज आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेने हैं, या फिर पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पाउडर आप ले लीजिए। ताल मखाना बीज का भी
पाउडर मिल जाए बहुत अच्छी बात कि इसको तैयार करने में थोड़ी आसानी होगी। शुद्ध कोंच बीज लेना है 10 ग्राम, मुलहटी आपको लेनी है 10 ग्राम, छोटा गोखरू आपको लेना है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी। अच्छे से इनको कूट पीस कर अगर साबुत लेते हैं तो बारीक पाउडर तैयार कर लेना। केवल पाउडर लेते हैं साबुत नहीं लेते हैं तो पाउडर को आपस में मिला लेना है। ये सारी चीज़ों को सुबह शाम में 5-5 ग्राम की मात्रा में 1 कप दूध के साथ में लेना होता है। दिनचर्या में अपने एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह मतलब कि शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। परहेजों का ध्यान रखते हुए ये सारे उपाय आप करते हो तो आपको भी इससे सहायता मिलने वाली है। इसमें सावधानी ये रखनी है, कोई भी उपाय करने से पहले डॉक्टर या फिर वैद्य की निगरानी में मतलब कि सलाह से ही करें। तो दोस्तों आज आपने जाना चिपचिपा पानी की शुरुआत कैसे होती है, कब ये बीमारी बनता है, क्या इसके उपाय। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए था। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे जागरूक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।